हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज हम जो है एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि 10th क्लास की फिजिक्स में जो है पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की जब बात होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक साइंस की एक अलग ही ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी को केवल जो है लाइट वगैरह से ना देखें तो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन, यानी जो भी चार्जेज मोशन में होते हैं वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि चार्जेज जो है दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि इन द रिसेंट टाइम लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ तो इम्पॉसिबल है ही। फ्रॉम लाइटिंग आवर होम्स, चार्जिंग आवर डिवाइसेज, इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, सो बिकम नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन। यानी सबसे पहले हमें जो है इम्पोर्टेंट तो हमारे जीवन में जो है इलेक्ट्रिसिटी है ही, क्योंकि हम जो है काफ़ी सारे डिवाइसेस जो है यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं, जैसे फैंस, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी और भी कई जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जो कि हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को जो है इजी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या लाइटिंग हो हमारे जो है घर की। तो सबसे पहले हम जो है यानी क्या समझना ज़रूरी है कि इसका ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं समझने ज़रूरी हैं, और यूटिलाइजेशन यानी कैसे जो है इसका प्रयोग होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले जो है माइंड में आता है वो आता है चार्ज। यानी जो है हमको जो है चार्ज जो है समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ज होता क्या है और इस चार्ज का ओरिजिन जो है कहाँ से होता है। तो आओ जो है सबसे पहले जो है चार्ज को ही हम समझ लेते हैं कि जैसे कि चार्ज बताया गया है कि चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर बात करें इसके ओरिजिन की तो बच्चों याद करें, कोई भी एलिमेंट है यानी जो चार्ज है वो किसी भी मटेरियल का जो है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि जो कि इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है जनरेट करता है, और इस फोर्स की हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही जो है चार्ज जो है फ्लो होता है। तो अगर किसी भी मटेरियल की बात करें तो दो यानी देयर आर टू एस्पेक्ट्स रेसिस्ट इन एनी मैटर इन रेफरेंस टू चार्ज, यानी चार्ज के रेफरेंस में अगर कहा जाए तो कोई भी अगर मटेरियल है या मैटर है तो उसमें जो चार्ज जो है रेसिस्ट करता है वो जो है दो कंडीशन में उसमें उपलब्ध होता है। एक को कहा जाता है स्टैटिक और एक को कहा जाता है करंट। तो बच्चों जो स्टैटिक कंडीशन है ये जो है जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये है रेस्ट कंडीशन की अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उस पोजीशन में जो है इसको स्टैटिक चार्ज जो है कहा जाता है। अमूमन ये जो है कैसे मैटर या मटेरियल में होगा कि जो कि नॉन मेटालिक है। अगर बात करें करंट की, कोई भी कंडक्टिंग वायर अगर लेते हैं और ये अगर जो है मेटल की बनी है, किसकी बनी है बच्चों, मेटल की अगर बनी है, तो इसमें जो चार्ज फ्लो होता है उसको जो है करंट करंट उसको चार्ज नाम दिया जाता है। और अगर पोलरिटी की बात करें तो दो प्रकार मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों देखते हैं कि जो है चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को जो है बच्चों डिनोट किया जाता है Q से जो है चार्ज को डिनोट किया जाता है। और जो चार्ज होता है बच्चों वो जो है मैंने आपको बताया कि किसी भी मैटर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट है, जो कि एक जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जनरेट करता है, एक्सपीरियंस करता है, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो है हो सकता है। इसकी जो SI यूनिट होती है बच्चों चार्ज की, ये होती है कूलाम, और इसको जो है C से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो चार्ज का जो ओरिजिन है उसको समझना, चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका ओरिजिन जो है
कैसे होता है। तो बच्चों जो है पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो एटम होगा, जो एटम होता है बच्चों, कोई भी एटम वो जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल जो है ये होता है। और अगर ये जो है, अगर ये एटम जो है बच्चों चार्ज हो जाए, यानी अगर इस पे कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, तो फिर उसको कहा जाता है बच्चों आयन, उसको आयन कहा जाता है। तो बच्चों इसका जो एग्जाम्पल है वो हम जो है देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। तो हम जो है कोई भी मटेरियल या कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो है सोडियम ले लिया जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका सिंपल सा अगर कन्फिग्रेशन हम देखें यानी सेल वाइज, तो जो है 2, 8 और 1 जो है इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। तो बच्चों अगर इसको जो है डॉट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया जाए तो सोडियम इस तरह से, और इसके आउटर सेल जिसको कि बैलेंस सेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसको कहा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये जो है स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर प्राप्त करना चाहता है, यानी ऑक्टेट अगर ये पूरा करना चाह रहा है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहा है बच्चों, तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर देता है। डोनेट ये इलेक्ट्रॉन को कर देगा। तो डोनेट करने पे हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि अगर ये डोनेट करेगा तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चों ये है चार्ज का ओरिजिन, और ये वही चार्ज होता है जिसकी हम इलेक्ट्रिसिटी में जो है बात कर रहे हैं। अगर हम करंट की अगर बात करें तो करंट, मैंने कहा कोई भी मेटेलिक वायर है उसमें जो है जो कैरियर होते हैं, यानी चार्ज को ले जाने वाले जो कैरियर होते हैं, वो आपके जो है इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन कई कंडीशन में या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो कैरियर के रूप में प्रोटॉन होता है, और कई केसेज में जो है ये दोनों ही जो है कैरियर का काम करते हैं। तो बच्चों जो है ये तो हो गया चार्ज का ओरिजिन। अभी जो है इसको बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम केवल जो है आज चार्ज और करंट की ही बात करेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है ये टॉपिक हैं, तो थोड़ा इनको जो है इजी वे में समझेंगे। आप वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिए। तो कूलाम बच्चों यानी चार्ज जो है, चार्ज को जो है C से, यानी कूलाम इसके सही यूनिट है, C से इसको डिनोट किया जाता है। और एक कूलाम जो नेट चार्ज होता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18, यानी जो है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ये संख्या है बच्चों। इस संख्या में जो है कितना चार्ज पाया जाता है, 1 कूलाम जो है चार्ज पाया जाता है। अगर जो है इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला दिया गया है Q = Ne, जिसमें N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मान लो बच्चों अगर जो है हमको चार्ज जो है कूलाम 1 कूलाम जो है चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो पाया जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और ये चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये चार्ज बच्चों नेगेटिव होता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अगर पुटअप करें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें कि 1 कूलाम जो चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो N = हो जाएगा Q/E, N = Q/E हो जाएगा। तो चार्ज हमारे पास कितना है, 1 कूलाम है, अपॉन E यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 इक्वल टू, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, 100/16 × 10⁻18। यहाँ पे क्या किया, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर जो न्यूमरेटर था उसमें जो है 10 और देन जो है एक पावर को माइनस करके जो है 100 जो है न्यूमरेटर में हो गया। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, अगर कन्वेंशनल वैल्यू में लिखें तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूले से, यानी Q इक्वल टू NE, इस फॉर्मूले से भी जो है ये पता कर सकते हैं कि 1 कूलाम जो चार्ज होता है वो जो है कितने इलेक्ट्रॉन में पाया जाएगा। तो बच्चों जो है चार्ज की जो है चार्ज आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज का ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ। अभी थोड़ा चार्ज जो है आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लोविंग चार्ज होगा, यानी ये चार्ज मैंने आपको कहा कि 2 कंडीशन में जो है ये पाया जाएगा। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, पहली कंडीशन बच्चों मैंने आपको बताई थी स्टैटिक, यानी स्टैटिक पाया जाएगा, और दूसरी कंडीशन बताई थी आपको करंट। स्टैटिक मैंने कहा था कि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें जो है स्टैटिक कंडीशन में जो है ये चार्ज जो है पाया जाएगा, क्योंकि ये किसी भी मैटर का या मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और करंट बच्चों मैंने कहा था कि अगर ये चार्ज जो है किसी मेटेलिक कंडक्टर में जो है फ्लो हो रहा है, इस तरह से अगर फ्लो हो रहा है तो करंट उसको कहेंगे। तो बच्चों देखते हैं करंट को। करंट जो है, करंट को अगर डिफाइन करें तो करंट है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट है। या सिंपली अगर हम कहें तो मूविंग जो चार्ज होता है, यानी सिंपली अगर कहें तो जो मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर, और ये वायर जो है मेटेलिक हो सकती है। तो इस मूविंग चार्ज को ही जो है करंट कहा जाता है। और इसको जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम जो है इसको डिनोट करते हैं I से, और इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट किया जाता है A से। इट इज़ डिफाइंड आल्सो बी एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन इन पर सेकेंड, यानी कि क्रॉस सेक्शन किसको कहा गया है, कंडक्टिंग वायर को। यानी ये जो इसका ये एरिया होता है इसको जो है क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। तो इसमें जो है, इसमें जो चार्ज फ्लो होगा पर सेकेंड में उसको जो है करंट कहा जाएगा। और SI यूनिट एम्पियर, अगर एम्पियर को डिफाइन करें तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी 1 कूलाम अगर चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड के हिसाब से, तो इसको भी हम जो है क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर इसको कह सकते हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है पाथ होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का। अगर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट हम आगे पढ़ेंगे तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होते हैं तो चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन जो होगा, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल विपरीत होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के डायरेक्शन के। दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, यानी इस करंट को जो है कन्वेंशनल करंट जो है कहा जाता है। इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी और ए सेल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये जो चार्ज कन्वेंशनल जो चार्ज होगा वो हमेशा फ्लो होता है किसी भी बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। करंट फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, यानी हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, यानी लोअर पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है ये फ्लो होता है। और बच्चों इस करंट को जो कैलकुलेट करता है उसको कहते हैं एमीटर। बच्चों अगर किसी सर्किट में हमें जो है करंट का प्रेजेंस और अब्सेंस जो है, यानी करंट जो है फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी करंट जो है प्रेजेंट है या जो है एब्सेंट है, इसका पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक मीटर आता है जिसको जो है
गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है इसको कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर। इसका साइन जो है कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो है केवल प्रेजेंट और अब्सेंट को ही बताएगा कि इस सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जो है मेजरमेंट का जो काम करता है वो होता है एमीटर। एमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों, जब हम जो है आगे सर्किट पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एमीटर को हमेशा जो है सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि सीरीज में जो है रेसिस्टेंस जो है कम होता है, इसलिए जो है इसको जो है इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। आइडियली एमीटर रेसिस्टेंस मस्ट बी 0, यानी इसका जो रेसिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। तो बच्चों, एक जो है सीरीज जो है, यानी जब हम सर्किट पढ़ेंगे तो उस समय जो है आप इसको समझ पाओगे, और रेसिस्टेंस भी हम जो है तभी जो है डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब जो है बिल्कुल ऐसे टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो काफ़ी कंफ्यूज करता है कि व्हाई इज द ऑलवेज सो इन ए सर्किट डायग्राम द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम ए सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी हमेशा जो है चार्ज का फ्लो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही जो है क्यों दर्शाया जाता है या क्यों होता है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लें। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें जो है, मैंने कहा था चार्ज को जो है फिर अच्छे से जो है डिस्कस कर लेंगे कि फ्लोइंग चार्ज जो होगा, यानी चार्ज जो फ्लोइंग चार्ज होता है वही जो है क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। फ्लोइंग चार्ज में बच्चों हमेशा जो है जो सोर्स होगा किसी भी कंडक्टर में, जो सोर्स होता है वो हमेशा जो है एक्सटर्नल होता है। अब ये एक्सटर्नल सोर्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिक और करंट। तो जब भी करंट की बात आएगी तो इसमें जो है सोर्स जो है एक्सटर्नल ही होगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा तो वो स्टैटिक करंट कहलाएगा। अगर जो है एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा तो कौन सा करंट कहलाएगा? स्टैटिक। लेकिन अगर करंट की बात करेंगे तो उसमें सोर्स जो है हमेशा एक्सटर्नल होता है। और अगर बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन एंड नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये जो हैं ये होते हैं कैरियर। ये बच्चों किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट को फ्लो करने के लिए कैरियर होते हैं, इनको कहा जाता है कैरियर। तो बच्चों, सबसे पहले जो ये बताया था एक वैज्ञानिक हुए थे बच्चों, एक वैज्ञानिक हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले कहा था कि जो चार्ज होगा, जो करंट होगा, वो फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है ये फ्लो होगा। इसके बाद जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आने के बाद जब जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है पता चला, सही से डिफाइन जो है किया गया, तो उसके बाद जो है ये और भी समझना जो है क्लियर हो गया कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जो है क्यों जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है फ्लो होता है। तो बच्चों जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा कंडक्टिंग वायर में, लेकिन कुछ कुछ केसेज में जो कैरियर होते हैं वो दोनों ही होते हैं, यानी प्रोटॉन भी होगा तो इलेक्ट्रॉन भी होगा। और ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं वो जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं बच्चों, जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं, या फिर अगर बात करें फ्लोरोसेंट लाइट की, जो है फ्लोरोसेंट जो लाइट होती हैं, फ्लोरोसेंट लैंप, या फिर आपकी जो है स्ट्रीट लैंप हो गया, ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसमें कैरियर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही
होते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए जो है एडिशनल जानकारी थी। तो अब बात करते हैं बच्चों कि क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है फ्लो होता है। इसके लिए बच्चों हमको एक जो है टर्म पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बहुत सिंपल सा है कि मान लो ए पॉइंट है, अगर हमको चार्ज फ्लो करवाना है किसी कंडक्टिंग वायर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो बच्चों किसी भी चार्ज को, मान लो यहाँ पे जो है मैं चार्ज जो है क्यू लिख दे रहा हूँ या कूलाम लिख दे रहा हूँ। इस क्यू या एक कूलाम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितना वर्क जो है करना पड़ता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और बच्चों जो चार्ज होता है यानी करंट चार्ज जो होता है वो हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ ये हमेशा जो है फ्लो होता है। तो होता क्या है बच्चों, जो कंडक्टिंग वायर होती हैं, मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूँ और इसको जो है एक्सटर्नल सोर्स से जो है कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो बच्चों इसको समझते हैं। तो जैसे कहा गया है कि पॉजिटिव यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसे बताया, तो ये होगा चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से जब जो है इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो ये जो वायर है यानी ये किसी मेटल की वायर है, तो इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इनका मूवमेंट होता है बच्चों वो होता है कुछ इस तरह से, यानी जो है इसको कहा जाता है जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन में जब ये फ्लो होते हैं बच्चों, तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं यानी प्रोटॉन, जिनका ऑलरेडी ही जो है पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ये इनसे टकराते रहते हैं। टकरा के जो है क्या होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं कि एटम के आउटर सेल में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही जो है सबसे जो है एग्रेसिव और जो है ये एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेके एक्साइटेड हो करके जो है मूव होना शुरू होते हैं। और जिगजैग मोशन जब करते हैं तो ये आपस में जो है टकराते हैं। आपस में टकराने के कारण जो इनका पोटेंशियल होता है वो लॉस हो जाता है, पोटेंशियल जो है लॉस हो जाएगा। यानी पोटेंशियल को सिंपली आप जो है पावर भी कह सकते हैं। और कुछ अमाउंट में जो है इनकी जो है एनर्जी जो है लॉस होती है। एनर्जी जो है लॉस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनका कम हो जाएगा। और ऑब्वियसली क्या होता है कि जो पॉजिटिव हैं यानी जो प्रोटॉन हैं यानी पॉजिटिव टर्मिनल में जो प्रोटॉन हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा और डाल्टन ने उसके बाद समझाया कि जो चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है फ्लो होगा। तो इसलिए जो है हमेशा क्या होता है कि जो चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जो है शो कराया जाता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी हायर पोटेंशियल जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो ये इसका रीज़न है बच्चों। अगर जो है आपकी समझ में ये वीडियो आया है और इसको जो है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे आगे के टॉपिक जो है हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।